हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। देखिए क्लास 10th का आज हम मॉडल पेपर विज्ञान का दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आता है पेपर में। और ज़्यादातर बच्चों का विज्ञान का पेपर में ही नंबर स्कोर नहीं हो पाता है, क्योंकि लोग कुछ बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं इसको लिखने में और हड़बड़ा जाते हैं, इसलिए उनका ज़्यादा नंबर स्कोर नहीं होता है। अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है ना, तो हम आज आपको बताएंगे किस तरह से लिखना है इसको कापी में। सबसे मुख्य बात यह है कि इसमें 20 बहुविकल्पी दिया है। अगर आप 20 बहुविकल्पी कर दिए तो आप इसी तरह पास हो जाएंगे। अगर आप 20 बहुविकल्पी कर देते हैं, 70 में आपको 23 नंबर लाना है, ठीक है। जिसमें आपको 20 बहुविकल्पी ही दिया है, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इसी मॉडल पेपर में 2022, 21, 18 सब इसी मॉडल पेपर में से ये सब पूछता है। आज हम 2023 का मॉडल पेपर आप लोग के बीच लाए हैं। देखिए किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन से चैप्टर से पूछा है, आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए हम आप दिखा रहे हैं आपको। देखिए इसको थोड़ा हमने सेफ्टी से रखा है पेपर को। देखिए विज्ञान का 2023 का है मॉडल पेपर। देखिए इसमें आपको प्रारंभ में 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। 70 अंक का पूर्णांक होगा, ठीक है। और इसमें खंड अ खंड ब रहेगा, ठीक है। और इसको 3 भागों में बांटा गया है, 1, 2, 3 भागों में बांटा गया है इसको, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है, इसमें 20 बहुविकल्पी दिया है, जो कि काफ़ी बच्चों के लिए सहायक है। देख किस प्रकार से क्वेश्चन देता है इसमें। देखिए ये खंड अ है, पार्ट ए। इसमें देखिए क्या दिया है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। देखिए उसमें आंसर लगाया कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसमें 4 ऑप्शन देगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई जो सही रहेगा उस पर हम टिक लगाएंगे, ठीक है। इसमें से डी सही है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शन देगा। ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी देगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, ठीक। सी देगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, और डी देगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। इसमें से जो सही रहेगा, बी सही है मान लीजिए, तो 50 सेंटीमीटर एक फोकस दूरी का एक अवतल लेंस होगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवत है। देखिए इसमें भी दिया है 4 ऑप्शन। ए दोनों अवतल, बी दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, और डी दिया है कि दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, ठीक है। इसमें से मान लीजिए कि ए सही है, दोनों अवतल, इसको ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें दिया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल, ठीक है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वह बनते हैं वह होती है, ठीक है। मान लीजिए इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ए कार्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल, ठीक है। इसमें से डी सही हुआ तो डी आंसर मार देंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन दिया है कि 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। इसमें भी 4 ऑप्शन देगा। 1 A 1:2, ठीक। बी देगा 2:1, सी देगा 1:4 और डी देगा 4:1। इसका राइट आंसर
डी हो जाएगा 4:1, इसको ट्रिक लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप लोग को जो होगा आंसर शीट मिलेगा, उसमें आप लोग को 4 ऑप्शन देगा और जो सही रहेगा उसमें गोला भरना होता है। ठीक है, उसमें ऐसा भरना होता है कि गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर एक बार आपने उसको रंग दिया तो फिर दोबारा उसको नहीं रंगना है। एक बार गलत हो गया तो गलत हो गया, अगर सही होगा तो सही हो गया। ठीक है, उसको आप दोबारा किसी को नहीं भरना है। ठीक है, अब छठा पर देखते हैं क्या कहता है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी निरंतर परिवर्तित होता है। इसका राइट आंसर हो जाता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ए जनित्र, बी गैल्वानोमीटर, सी एमीटर और डी मोटर। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। ठीक है, जनित्र में हम क्या करेंगे, आंसर शीट में गोले से भर देंगे ए पर। ठीक है, देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन की एंटी मनी है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। इसमें 4 ऑप्शन देंगे। ठीक है, मान लीजिए सी वाला सही है, इसको सी ट्रिक मार देंगे। ठीक है, और देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए लेड नाइट्रेट का रासायनिक, इसमें भी 4 ऑप्शन देंगे। PbNO3, बी है PbNO3 का होल ट्वाइज, सी है PbN3 का N32 का होल ट्वाइज। ठीक है, PbO, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी PbNO3 का होल ट्वाइज। ठीक, देखते हैं कि 10th क्या कहता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें भी ए C2H6, बी C2H4, सी CH4, डी C3H8। ठीक है, इसमें मान लीजिए बी ऑप्शन सही है, इसको बी ट्रिक मार देंगे, आंसर शीट में गोला में आपको भर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ग्रामा की प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। ए CHO, बी C=0, डी OH और नहीं COH और डी COOH। ठीक है, इसमें जो आंसर सही रहेगा उसमें हम क्या करें, उस गोले में भर देंगे। ठीक है, मान लीजिए ए सही है तो ए वालों को हम आंसर शीट से काला पेन से उसको भर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनाइक अम्ल। ठीक, इसका राइट आंसर मान लीजिए बी हो जाएगा, तो बी पर हम टिक मार देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है। इसका राइट आंसर मान लीजिए कि M2 हो जाएगा, इसको हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक सही रहेगा, उसको हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि वृक्कों का कार्य होता है। ए दिया है श्वसन, बी दिया है प्रजनन, सी दिया है उत्सर्जन और डी दिया है पाचन। इसमें मान लीजिए सी सही है तो इसमें सी में गोला में भर देंगे। ठीक है, अब अगला 15वां क्वेश्चन दिया है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती है। ए दिया है पुदीना में, बी दिया है आलू में, सी दिया है ब्रायोफिलम में, डी दिया है इन सभी पर। इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफिलम में। ठीक है, देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि आनुवंशिक विज्ञान के जनक है। इसमें ए दिया है H.J. मूलर, बी दिया है चार्ल्स डार्विन, सी दिया है ग्रेगर जॉन मेंडल और डी दिया है J.D. वाटसन। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा, सहसंयोजी बंध द्वारा, क्लोसिडिक बंध द्वारा, हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हाइड्रोजन बंध द्वारा। ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। हाइड्रा में
केचुआ में, तिलचट्टा में, कबूतर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा में। ठीक है। देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि मेंडल का प्रायोगिक पौधा है। देखिए पौधा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको एक बार जरूर याद करिएगा। मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर, उदान मटर, सरसों, गुड़हल। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदान मटर। ठीक है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन किस तरफ से कहता है, देखिए 20वां क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन देंगे। ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी डिंबवाहिनी। इसका राइट आंसर है सी शुक्रवाहिनी। ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन इसमें आपको दिया है, आपको किस तरह से लिखना है इसे देख लीजिए। मैं दिया है कि पहला क्वेश्चन दिया है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। ठीक है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के, देखिए इसमें 2-2 नंबर का दिया है, ये 2 नंबर का और ये 2 नंबर का। ठीक है दोस्तों, आपको किस तरह से, पहले तो मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप इसको छोड़कर जो क्वेश्चन आ रहा है पहले उसको लिखिए। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है पहले वो लिखिए। आप ये करेंगे कि इसको छोड़कर इसके जगह पर प्रश्न डाक कर इसको छोड़ देंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। वो सोचेगा कि पहले ही ये क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसको मतलब आ नहीं रहा है आगे का। ठीक है, तो जो पहले आ रहा है उसको ही पहले लिखेंगे। ठीक है, उसको किस तरह से लिखेंगे, मान लीजिए पहले आप क्या करेंगे, आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है, जैसे मान लीजिए हमको प्रश्न एक का 2 क्वेश्चन दिया। ठीक है, प्रश्न 1 का हमको नहीं आ रहा है, प्रश्न 2 का आ रहा है तो पहले हम प्रश्न 2 लिखेंगे। इस तरफ लिख देंगे कि प्रश्न उत्तर संख्या 2। ठीक, प्रश्न उत्तर संख्या 2 लिखेंगे और क्या करेंगे, हम उत्तर इसका 2 लिखकर अब यहाँ से उत्तर अपन डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिख देंगे। मान लीजिए कि हमको 2 आ गया और 3 नहीं आ रहा है, तो ये नहीं कि हम इसका प्रश्न 3 डालकर इसको छोड़ देंगे, नहीं। आपको मान लीजिए 4 आ रहा है तो आपको 4 ही करिए। ठीक है, क्योंकि उस तरह से एग्जामिनर जानेगा कि इसको 3 आ ही नहीं रहा है तो 4 कैसे लिखेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है तो उसको 4 को लिखिए, ये नहीं कि उसको 3 को लिख कर छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्या हो, नंबर कटेगा आपका। ठीक है, तो आप पहले जो आ रहा है क्वेश्चन उसको ही मतलब आराम से लिखिए, और जो नहीं आ रहा है ना उसको आप लास्ट में ऐसा कीजिए, कुछ दिमाग में बना कर, या कुछ नहीं आ रहा है तब बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपको आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा है तो आप दिमाग में ऐसे ऐसे कुछ वर्ड यूज करके उसको भी अपने दिमाग से उसको जोड़िए और लिखिए। ठीक है, उस पर भी आपको नंबर दिया जाएगा। ठीक है, दे देंगे एग्जामिनर। ठीक है, आप मतलब अपने दिमाग से कुछ पढ़े होंगे तो अपने दिमाग से उसको बनाकर लिखिएगा। ठीक है, उसको खाली नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन उसको आप खाली नहीं छोड़ना है, आप उसको भरिएगा। ठीक है, हाँ अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है आगे, देखिए कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की, देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का। ठीक है, इसमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार निकालना है। ठीक है, तो आप लोग पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको जो दिया है पहले दिया में लिखेंगे। ठीक है, जो दिया है आप उसको दिया में लिखेंगे, उसके बाद आप जो निकालना होगा उसको हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या कहता है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसमें भी निकालना है। ठीक है, जैसे किसी 4 ओम
दे दिया है, मतलब आपको जो जो दिया है आप एक बार उसको लिख लीजिए, और जो निकालना है भी उसके आगे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा कर दीजिए, ठीक है, और उसको आराम से आप लोग निकाल दीजिएगा, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है कि नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसमें ब्रूसों का क्या कार्य है। देखिए इसमें कितना नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 3 नंबर भी 4 नंबर का है, 3 वाला प्रश्न 4 नंबर का है, और 4 नंबर वाला 2, 4, 6 नंबर का है, ठीक है। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अथवा करके भी दिया। देखिए वो ये क्वेश्चन तो IMP लिख लीजिए आप लोग क्लास 10th के लिए। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलयों का क्या महत्व है। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, पक्का है यह क्वेश्चन, ठीक है। देखिए उपभाग 2 में भी कुछ दिया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित यौगिकों को संरचना सूत्र लिखना है, ठीक है। देखिए इसमें 4 दिया है और 4 ना 1-1 नंबर का कुल है, इसका संरचना सूत्र आपको लिखना है, ठीक है, 1-1 नंबर का है। और आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 6 नंबर को कहता है क्वेश्चन कि कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। देखिए इसमें क्या करना है, आपको तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखना है, तत्वों के नाम लिखना है, ठीक है। इसमें देखिए ए दिया है तत्वों के नाम, बी दिया है आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह की संख्या तथा आवर्त संख्या बताइए। देखिए 2-2 नंबर का है, ठीक है, 2-2 नंबर का है, यानी 4 नंबर दोनों हो जाएगा मिलकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 7वां कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ए दिया है सोडियम सल्फेट, बी दिया है बेरियम क्लोराइड, इसको क्या करना है, संतुलित करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 6 अंक का है, इसको क्या करना है, संतुलित करना है, ठीक है। अथवा में भी दिया, अगर आप लोग इसको नहीं करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, ये भी 6 नंबर का है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी, इस पर टिप्पणी लिखना है, कुछ शब्द लिखना है इस पर। हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया, बी दिया है कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सी दिया है हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। इस पर भी 6 नंबर है और इस पर भी 6 नंबर है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगला 8वां क्वेश्चन कहता है, देखिए जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। आक्सी तथा अनाक्सी में श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। देखिए ये आधा नंबर का है, यानी कि ये आधा नंबर का है, ये आधा नंबर का है, यानी कि दोनों मिलकर 1 नंबर का होंगे, ठीक है। अब बी क्वेश्चन कहता है कि लासिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए। ये भी आधा नंबर का है, 1 नंबर का है, ठीक है। कायनिक जनन किसे कहते हैं, ये 1 नंबर का है। हृदय का क्या कार्य है, ये भी 1 नंबर का है, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 नंबर का ये है। 9 क्वेश्चन कहता है कि रसायन संश्लेषण क्या होता है, इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। देखिए इसमें 4 नंबर का है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बेहद इंपॉर्टेंट 10वां क्वेश्चन है, 4 नंबर का, पाचक एंजाइमों के क्या कार्य हैं, ठीक है। पाचक एंजाइमों के क्या कार्य हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित को संक्षेप रूप में लिखे। 6, 3, 3, 6 नंबर का दिया है। देखिए इसमें दिया है ए डार्विनवाद पर इस पर आप लोग को समझाना है। बी दिया है लैमार्कवाद, ठीक है, लैमार्कवाद। अथवा में दिया, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो ये कर सकते हैं, पुष्प में निषेचनोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें कुछ कठिन वर्ड दिए हैं, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। आप लोग को इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, आप लोग एक बार, ठीक है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन भी आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। और ये आप लोग एक बार ज़रूर देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 में पूछे गए थे, ठीक है। अब हो सकता है तो हम 2022 का भी मॉडल पेपर आप लोग के बीच लाएंगे, आप लोग कमेंट एक बार करिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।